हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स सीरीज फरवरी मंथ की स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा वीडियो होता है वो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स पे होता है और वही आज हम लेकर के आएंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं, ये टॉपिक हम बहुत मजेदार तरीके से याद करते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट डेज और थीम याद करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है कौन सी तारीख को कौन सा डे पड़ता है। सो ये जो पूरी लिस्ट होती है डेज की वो हम निमोनिक्स यानी मेमोरी टेक्निक से याद करने वाले हैं। बहुत फनी सिंपल लॉजिकल या फिर फनी एसोसिएशंस करेंगे और उससे सब कुछ याद करेंगे। वीडियो के एंड में क्विक रिकॉल टेस्ट डाला गया है आपके लिए, हाथों हाथ मेरे साथ याद कीजिए। लास्ट में चेक करिए, टेस्ट दीजिए और खुद का स्कोर चेक कीजिए कि सब कुछ अच्छे से याद हो गया है नहीं हो गया है। अपना स्कोर चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। जो भी हम मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं वो 5 पार्ट्स में आता है। अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने न्यूज़ कंपाइल कर रखी है ताकि बहुत असेंबल्ड फॉर्म में आपके दिमाग में सब कुछ जाए और उन सभी का एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है, सिंगल पीडीएफ जो आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अलग अलग और ये 5th ऑफ एवरी मंथ तक अवेलेबल होता है। इंग्लिश का पीडीएफ, हिंदी वाला 7th या 10th तक आ जाता है। नाउ अगर आप इंडिविजुअल पीडीएफ बार बार लेने के प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहते हैं और थोड़ा सा अपने पॉकेट के मनी को सेव करना चाहते हैं तो आप 2023 के करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। YouTube पे जितना भी करंट अफेयर कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है उन सभी के पीडीएफ एक जगह आपको मिल जाएंगे। डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ सारे जो भी पीडीएफ होंगे 2023 के करंट अफेयर के, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये आपको परचम ऐप से अवेलेबल करवाया जा रहा है। सेकेंडली, ये तो रहा 2023 के करंट अफेयर की बातचीत। ना अगर 2022 का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो अब आने वाले सभी एग्जाम में आपको तैयार रखना ही है, पूछा जाएगा बिकॉज कम से कम 1 साल तक के करंट अफेयर की तैयारी आपको रखनी चाहिए और जो भी आपकी एग्जाम डेट है उससे 1 हफ्ते पहले तक आपको तैयारी रखनी है। ओके, तो उसके लिए आप ईयर बुक की तरफ मूव कर सकते हो। ये भी परचम ऐप पे आपको मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पूरे 2022 का कैटेगरी वाइज अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगा और आप चाहें तो हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं parchamstore.in पे जा करके। याद रखिएगा ये parchamstore.in से आप ऑर्डर कर सकते हो तो बुक आपके घर पे पहुंचेगी। ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। फाइन, सो ये हो गई सारी करंट अफेयर की प्रिपरेशन की जानकारी। उसके अलावा आप परचम ऐप चेक कीजिए। एक कोर्स भी वहां पे आपको मिलेगा, एसएससी जीए का कोर्स, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके मैंने ली है टेक्निक से। वो सब आपको एक जगह पे मिल जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं, पूरा पैकेज भी है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और जब कभी भी कुछ भी बाय करें तो ट्राई कीजिएगा अगर कोई डिस्काउंट कोड अवेलेबल हो लगाने का। जैसे इस पर्टिकुलर कोर्स पे हमेशा आप रिचा 10 कोड लगा सकते हो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए। ओके, तो चलिए ये हो गई सारी एडिशनल जानकारी। अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चन के साथ। सो एक फीचर है जिससे आपका दिमाग, जैसे गाड़ी किक स्टार्ट करते हैं, आप अपना दिमाग किक स्टार्ट करिए, एक्टिव मोड में लेकर के आइए। और ये एक क्वेश्चन मैंने डाला है, आज के वीडियो में से है। अगर आपको इसका आंसर पता है, बाय एनी चांस आप डेली, वीकली या कोई फॉलो करते हो करंट अफेयर चैनल से तो पता होगा, तो मेंशन कीजिए आंसर कमेंट सेक्शन में। नहीं पता, नो प्रॉब्लम, आज के वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? Which two northeastern states got their statehood on 20th February? यानी कि 20 फरवरी को किन 2 उत्तर पूर्वी राज्यों को अपना राज्य का दर्जा मिला था? तो उन 2 स्टेट्स का नाम आपको बताना है। अगर आता है तो राइट डाउन, नहीं आता डू नॉट वरी, सीखेंगे। आज का सेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले स्लाइड की तरफ। ओके जी, तो ये है पहली स्लाइड। अब अगर आप देख सकते हो डेट, डे, थीम या रिमार्क। सो जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं ना, अगर कुछ बच्चे जो उनकी तैयारी कर रहे हैं स्टेट या यूपीएससी सिविल्स की, तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में डे और डेट नहीं पूछेगा एग्जामिनर, आपसे थीम पूछ लेगा। 1 डे एग्जामिनेशन हो, वो कोई सा भी 1 डे एग्जामिनेशन हो, डेट, डे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार थीम भी पूछ ली जाती है। तो बेसिकली जो भी कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सब कुछ दिमाग में डालना है। मैं हेल्प करने वाली हूँ यहाँ पे। अच्छा, नए बच्चों को ही सबसे पहले एड्रेस करूंगी बिकॉज उनको तरीका नहीं पता। पुराने बच्चे अभी तक बिल्कुल माहिर हो चुके हैं। देखिए, कंफ्यूजन होता कहाँ है जब भी आप डे और डेट याद करते हो कि ये जो डेट थी, फॉर एग्जांपल 4th फरवरी था, तो ये 4th फेब को आता है वर्ल्ड कैंसर डे या 4th मार्च को आता है, 4th मई को आता है, यही कंफ्यूजन होगा। और दूसरा कंफ्यूजन होगा कि फेब की 4 को आता है या 14 को आता है, 24 को आता है। तो डेट
और मंथ, ये दोनों चीज़ें ही कंफ्यूज करती हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक लगाते हैं। जैसे कि फेब्रवरी आप देख रहे हो, फेब्रवरी मंथ आपको याद रहे उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मंथ को कोई ना कोई इमोशन या पिक्चर असाइन कर देंगे, बिकॉज हमारी मेमोरीज में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक क्या चीज़ रुकती है, पिक्चर्स रुकती हैं। जैसे आपने कोई चीज़ कभी देख ली, किसी इंसान का चेहरा बहुत ईजिली नहीं भूलते हैं ना, नाम भूल जाते हैं, क्योंकि इमेजेस याद रखता है हमारा दिमाग। उसी तरह से हमारे जो एक्सपीरियंसेस, इमोशंस होते हैं वो हम ध्यान रखते हैं, हमारा बेस्ट मोमेंट, हमारा वर्स्ट मोमेंट। तो इन्हीं जो टेंडेंसीज हैं हमारे ब्रेन की, हमारी मेमोरी की, हम उनको यूज करेंगे इन टेक्निक्स के अंदर। तो फेब्रवरी सुनते ही क्या चीज़ याद आती है, जैसे मेरी आप बात करो, मेरी एनिवर्सरी आती है 4 फरवरी को, तो फेब्रवरी मंथ मेरे लिए शादी से जुड़ा हुआ, एनिवर्सरी से रिलेटेड मंथ हो गया। नहीं तो वैलेंटाइंस डे आता है, सो प्यार का दिन हम कह सकते हैं ना। अगर आप में से किसी का बर्थडे आता है, आपके लिए वो महीना स्पेशल हो जाएगा। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि फेब्रवरी आपको किस चीज़ से याद रहता है। जिस भी चीज़ से याद रहता है वो आपका मेंटल हुक, यानी आपके लिए वो एक मेमोरी लिंक का काम करेगा। तो कोई भी तारीख है उसमें आपको फटाफट याद आ जाएगा फेब्रवरी से जुड़ी हुई तारीख है। ओके, और डेट में अभी हाथों हाथ बताती चलूंगी। तो फेब्रवरी को हम जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लेते हैं प्यार का महीना। ठीक है, अब वो प्यार आपके हस्बैंड से हो, आपके बॉयफ्रेंड से हो, गर्लफ्रेंड से हो, मम्मी से हो, पापा से हो, दादी बाबा से हो, पेट से हो, पेड़ से हो, किसी भी चीज़ से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब फेब्रवरी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब हम 1 फरवरी आते हैं, एक एक दिन देखते चलेंगे और हाथों हाथ याद करते चलेंगे। चलिए, तो 1 फरवरी को आता है 47वां इंडियन कोस्ट गार्ड डे। कौन सा दिन आ रहा है, भारतीय तट रक्षक दिवस। भारतीय तट रक्षक दिवस, ये 47वां क्या है भाई, ये एडिशन है, यानी इस बार 47वां नंबर का इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया था, भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया था। अब ये डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, फटाफट से देख लीजिए। इस दिन इंटरिम इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना रखी गई थी, यानी उसको स्टैब्लिश किया गया था इंटरिम तौर पर, यानी शुरुआत की गई थी और उसके बाद अगले साल इसको फुल फ्लेज्ड लॉन्च कर दिया गया था। और इसीलिए इस दिन को कोस्ट गार्ड्स क्या करते हैं, हमारे जो तट है उनकी रक्षा करते हैं, स्मगलिंग या फिर कोई भी ट्रैफिकिंग हो या इलीगल एक्टिविटी, उनसे हमको बचाते हैं। तो ये तट है। सबसे पहला प्यार, प्यार का महीना है फरवरी, सबसे पहला प्यार एक इंसान को किससे करना चाहिए, अपने सीमाओं से। तो यहाँ पे तट की जो हमारी सीमाएं हैं, तो सबसे पहला प्यार अपने देश की सीमाओं से, यानी अपने देश के तट से करिए आप। बहुत लोगों को सीज पे जाना पसंद होता है ना, बीच पे जाना पसंद होता है, तो उनका पहला प्यार होता है। तो ये आप तट देख लीजिए, हमारा जो हमारे कोस्ट है, सबसे पहला प्यार हमें किससे करना है, हमारे कोस्ट से करना है, उनको हमें बचा के रखना है। सीधा ऐसा एक एसोसिएशन बना लीजिए। अगर आपको बीच पसंद है, कई बार पूछा जाता है ना बीच पर्सन हो या माउंटेन पर्सन हो, सो उससे भी आप थोड़ा सा एसोसिएशन बिठा लीजिए कि अगर आपको बीच पसंद है बाई चांस, तो आपका पहला प्यार बीचेस हो गए, बीचेस सुनते ही आप कोस्ट गार्ड पे पहुंच सकते हो। और नहीं तो पहला प्यार देश के तट से कीजिए, कोस्ट से कीजिए, तो 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाएगा। वैसे एक और चीज़ बता दूं, हर महीने की 1 तारीख, मिड और लास्ट वैसे ही याद हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट होता है प्राइमेसी इफेक्ट। अगेन मेमोरी का एक टूल होता है कि जो चीज़ सबसे पहले होती है ना वो याद रह जाती है, जो चीज़ सबसे आखिर में रिसेंटली हुई होती है याद रह जाती है। ओके, तो फर्स्ट, लास्ट और मिड ईजी रहता है। ये चीज़ याद हो गई, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, फाइन। अब हम आ जाते हैं 2 फेब पे। 2 फेब को पड़ता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। कौन सा दिन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वेटलैंड्स क्या होते हैं, जहाँ मिट्टी में नमी होती है, पानी होता है। और ये आपने अगर रामसर साइट्स पढ़ी होंगी चैनल से, परचम से या कहीं से भी, तो आपको पता होगा वेटलैंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे। ओके, सो वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है 2 फरवरी को। पहले याद कर लेते हैं, फिर डिस्कशन पे चलेंगे कैसे याद रखें। देखो कोस्ट, अभी हमने देखा 1 फरवरी को क्या आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो कोस्ट के आसपास की जो एरिया है वो वेटलैंड्स ही होंगे ना, वहाँ पे नमी है, तो बस फर्स्ट को आ गया इंडियन कोस्ट गार्ड डे, सेकंड को आ गया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। कोस्ट के पास चीज़ें वेट होती हैं, आर्द्र होती है वहाँ की भूमि, सो कोस्ट गार्ड के बाद सेकंड नंबर पे वर्ल्ड वेटलैंड है। गॉट इट। चलो आ जाओ, अब इस बार की थीम क्या रही, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान देंगे। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। वेटलैंड्स के रिस्टोरेशन का टाइम है। तो ये थोड़ा सा पिक्चर बना लो कि वेटलैंड्स है और उनको रिस्टोर किया जा रहा है, उन पे काम किया जा रहा है, दैट इज इट। और इस दिन को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि इस दिन 1971 में रामसर ईरान के अंदर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था कि हाँ भाई हम सब साथ आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको बचाएंगे, एक्सेट्रा। देन हम आ जाते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी को 2 इंपॉर्टेंट डे आप देख सकते हो। एक आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, यानी कि मानव भ्रातृत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग रिलीजन्स, कास्ट, कल्चर्स जो हैं वो आपस में टॉलरेंट हो एक दूसरे के, यानी प्यार मोहब्बत से रहें, उसके लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा डे आता है वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। और इसका जो स्लोगन है क्लोज द केयर गैप, जो केयर में गैप आता है उसको क्लोज कीजिए। स्लोगन है, थीम और स्लोगन में थोड़ा डिफरेंस होता है। स्लोगन यूजुअली लॉन्ग टर्म तक भी रह सकते हैं और कई जगह थीम ना देकर के स्लोगन दे दिया जाता है। ब्लू एंड ऑरेंज आर द ऑफिशियल कलर फॉर वर्ल्ड कैंसर डे। ओके, तो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है,
सीधे सीधे हमें डे याद रखना है। अब देखिए 4 फेब याद रखना मेरे लिए बहुत ही नेचुरल और ईजी है। क्यों? क्योंकि 4 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी आती है। आप मुझे जानते हैं, आप दिलीप सर को जानते हैं, हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, तो प्यार के महीने में, और हमारी 4 फरवरी को शादी हुई है, और हम दोनों अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी, हम दोनों की फैमिलीज ने एक दूसरे के साथ फ्रेटर्निटी के साथ जीना सीखा, टॉलरेंट होकर के जीना सीखा, बिकॉज बहुत सारी चीजें डिफरेंट थी। तो इससे आप याद रख सकते हैं ह्यूमन फ्रेटर्निटी वाला डे। पूरा दिन याद रखने की जरूरत नहीं, कीवर्ड जो होता है ना ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इसको भी जोड़ के याद रख सकते हो। अगर 4 फरवरी याद नहीं रहता बाय चांस कि मैम सर की शादी कब हुई थी, 4 को हुई थी या क्या, तो देखो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, 4 फरवरी को हमारी शादी हुई थी। कई बार मैं भी भूल जाती हूँ, तो मुझे ऐसे ही याद रहता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार 4 को हुई थी या 14 को हुई थी, बहुत साल जब हो जाता है ना शादी, कैसा हो जाता है। सो आप भी ऐसे याद रख सकते हो, 14 को नहीं, वैलेंटाइन डे को कुछ नहीं हुआ हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेज में, 4 फरवरी को हुआ था, सर और मैम की शादी थी, तो उन दोनों की फैमिलीज ने फ्रेटर्निटी के साथ रहना सीखा, तो ह्यूमन फ्रेटर्निटी आ जाएगा। और इमेजिन कीजिए आपको मैंने इनवाइट किया मेरी शादी में, राइट, और आप जब आए तो बड़े बड़े अपने पोस्टर्स, बैनर्स देखे, कैंसर से रिलेटेड जानकारी दी जा रही थी, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हो गया है तो क्या कर सकते हैं, बिकॉज टीचर लोग हैं ना, तो सिखाना छोड़ेंगे नहीं, हम शादी में भी उस चीज़ को सिखा रहे हैं। तो ऐसा करके आप बड़े बड़े पोस्टर्स इमेजिन कर लीजिए कैंसर के, तो याद रह जाएगा कि आप शादी में आए थे और वहीं पर आपने वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में भी जागरूकता हासिल की थी। ठीक है, चलें आगे, क्विक रिविजन ले लेते हैं। 1 फरवरी हमने बोला सबसे पहला प्यार हमारे तटों से यानी हमारे कोस्ट से होना चाहिए, तो 1 फरवरी हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड्स डे। 2 फरवरी को हमने बोला कोस्ट है तो आसपास का सारा लैंड वेट होगा, तो वेटलैंड्स डे आ जाएगा, इंटरनेशनल वेटलैंड डे। 4 फरवरी फ्रेटर्निटी डे और वर्ल्ड कैंसर डे। अब हम आ जाते हैं 10 फरवरी पे। 10 फरवरी पे 2 डेज आते हैं, एक है नेशनल डीवर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। जो पेट में कीड़े होते हैं ना, बच्चों के ज़्यादा होते हैं, बड़ों के भी होते हैं कई बार, और मीठा खाने पे और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और काटते भी हैं, ये उन्हीं वर्म्स की बात है। तो इस दिन दवाई पिलाई जाती है ताकि उन वर्म्स को मारा जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है बच्चों को वर्म फ्री बनाने के लिए, और 2015 से ये जो डे है ऑब्जर्व किया जा रहा है, इस दिन दवाई दी जाती है। फिर आता है वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस। अब देखिए पल्सेस क्या होती हैं, दालें होती हैं, मूंग, चना, मोठ, अरहर एट्सेट्रा। सो उनको इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि पल्सेस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस डाला जा सके। थीम क्या रही? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। देखो मिलेट्स ईयर 2023 को मिलेट्स ईयर की तरह ऑब्जर्व किया जा रहा है। पल्सेस, मिलेट्स, इन सब के ऊपर बहुत एम्फेसिस है। एग्जामिनर चाहे तो ये थीम पूछ सकता है, तो थोड़ा सा एम्फेसिस रखिएगा। पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, अगर बहुत लंबे समय तक का फ्यूचर देखते हो तो पल्सेस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। फाइन, चलिए इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है, जो UN के अंडर में आता है, उसने इंपॉर्टेंस दी है पल्सेस को एज अ ग्लोबल फूड, हर जगह खाई जाती है, इसको सस्टेनेबली यूज करना चाहिए। ठीक है, सो अब याद कैसे करें? अभी तक मैंने आपको बोला, मेरी शादी वादी की सारी कहानी बताई, तो आपने बोला बस बस मैम बस, मेरे पेट के कीड़े कुलबुलाने लग गए, आपने शादी की बात कर ली और मुझे ऐसा लग रहा है मैं जल्दी से कुछ खाऊं, आपकी शादी में आकर के आया होता या आई होती तो मीठा मीठा खाते, लेकिन मेरे पेट में वर्म्स हैं तो मुझे काटते वो। तो आपको प्यार मोहब्बत की बात से आपने बोला मैम ये सब आपने ठीक है कहा, लेकिन मेरा सबसे पहला प्यार मेरा पेट है। आपकी शादी वादी की बात सुन करके मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, पर मैं खा भी नहीं सकता मीठा, बिकॉज वर्म्स हैं, तो चलो मैं दाल ही खा लेता हूँ, कुछ तो खाना ही, भूख लग गई मुझे शादी की बात सुन के। तो बस आपने रोक दिया। जैसे ही ऋचा मैम, दिलीप सर की शादी की बात है, आपने बोला बस मैम बस, मेरा सबसे पहला प्यार खाना, पेट है, लेकिन वर्म्स है, मीठा नहीं खा सकते, चलो दाल खा लेते हैं। 10 से हो जाएगा या बस से हो जाएगा 10, 10 मतलब ये 10, ठीक है। और बस मेरा सबसे पहला प्यार क्या है? पेट है, खाना है, तो प्यार आ गया तो फरवरी आ गया, ओके। लेकिन पेट में क्या है? कीड़े हैं, वर्म्स हैं। नहीं तो देखो जैसे मैंने बोला ना बस, ये W दिख रहा है मेरी फिंगर्स पे, है ना, तो ये W फॉर वर्म्स, ध्यान रखिएगा। वर्म्स आपको अपने प्यारे प्यारे खाने से दूर कर रहे हैं, तो डीवर्मिंग डे आपको याद रह जाएगा इसके साथ में, ओके। 10 फरवरी। अब आप वर्म्स की वजह से क्या खा रहे हो? पल्सेस खा रहे हो, वरना दाल ना कई लोगों को पसंद नहीं है, इंक्लूडिंग मी, मुझे दाल पसंद नहीं है, राइट। सो बस मैम मेरा सबसे पहला प्यार क्या है? खाना, लेकिन वर्म्स की वजह से खा नहीं पा रहा हूं तो मुझे दाल खानी पड़ती है। दोनों वर्म्स और दाल आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन डे से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। नेशनल प्रोटीन डे आता है 27 फरवरी को, जो इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि दालों में भी प्रोटीन होता है प्लस, बट प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन वर्ल्ड पल्सेस डे और जो हम बाद में पढ़ेंगे वो नेशनल प्रोटीन डे होने वाला है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। 11 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर या इंजीनियरिंग और साइंस के अंदर या सिर्फ साइंस के अंदर विमेन और गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या रही? इनोवेट,
डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, बेसिकली आइडिया, IDEA, आइडिया, ब्रिंगिंग कम्युनिटीज फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये रहा इंटरनेशनल डे फॉर विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। कब आ रहा है? 11 फरवरी को। तो यूजुअली जो गर्ल्स होती हैं, यूजुअली, आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग एवरीबडी, पर यूजुअली गर्ल्स का इंटरेस्ट आर्ट्स की तरफ, कॉमर्स या साइंस की तरफ, मतलब अगर हम सब में कंपेयर करें तो आर्ट्स की तरफ पहले की गर्ल्स का रुझान ज़्यादा रहता था। एक एक करके गर्ल्स साइंस में आना शुरू हुई और अब बहुत सारी गर्ल्स आपको साइंस में दिख जाएंगी। तो शुरुआत के दौर में गर्ल्स वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स आर्ट, लेकिन एक एक करके जैसे जैसे गर्ल्स और विमेन साइंस में आई, अब बहुत सारी गर्ल्स साइंस और आर्ट्स साइंस में आप देख सकते हो। तो गर्ल्स साइंस में कैसे आई? एक एक करके, और जैसे जैसे एक गर्ल आई उसको साइंस से प्यार हुआ, फिर दूसरी गर्ल आई उसको साइंस से प्यार हुआ, तो बहुत सारी विमेन एंड गर्ल्स साइंस की फील्ड में आपको दिख जाएंगी। तो साइंस से गर्ल्स को एक एक करके प्यार हुआ। शुरुआत में बहुत जल्दी से साइंस में नहीं गई थी, तो एक एक से 11 आप याद रख सकते हैं। छोटा सा हिंट है, काम कर जाएगा। ओके, जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं, स्लाइड चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखे नहीं। सो फर्स्ट को हमने क्या किया था? पहला प्यार हमारे कोस्ट से, दूसरा प्यार वेटलैंड्स थे, चौथा 4 फरवरी मैम की मैरिज, तो मैरिज में फ्रेटर्निटी, ह्यूमन फ्रेटर्निटी, और कौन से पोस्टर्स थे? कैंसर के, वर्ल्ड कैंसर हो गया। फिर 10 फरवरी पे आते हैं आपके वर्म्स, है ना, वर्म्स की वजह से आप क्या खा रहे थे? पल्सेस खा रहे थे, तो ये दोनों दिन हो गए। और 11 फरवरी आपने देखा एक एक करके विमेन और गर्ल्स को साइंस से प्यार हुआ, तो इंटरनेशनल डे फॉर विमेन एंड फीमेल इन साइंस। अब हम आ जाते हैं 12 फरवरी पे, इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो अब अगर भाई किसी को प्यार हो गया है ना, किसी भी चीज़ से हो जाए, वो भागने से हो जाए, वो म्यूजिक सुनने से हो जाए, वो सोने से हो जाए, वो किसी इंसान से हो जाए, तो बस उसकी प्रोडक्टिविटी की तो 12 बज जाती है। अब आप कोई काम ढंग से नहीं कर पाओगे, है ना। जो इंसान बहुत ज़्यादा सोने से प्यार करता है उसकी प्रोडक्टिविटी आएगी ही नहीं। जो इंसान बहुत ज़्यादा खाने से प्यार करता है, बीमार रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं। जो इंसान किसी और इंसान से प्यार में पड़ जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी आएगी ही नहीं। तो अगर आप प्यार में पड़ गए हो तो आपकी 12 बजनी निश्चित है। किस चीज़ में? प्रोडक्टिविटी में। तो प्यार में पड़े और 12 बजी प्रोडक्टिविटी की, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक और तरीके से अगर बिल्कुल सीरियस तरीके से याद करना है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर 12 घंटे भी आप अपने काम से प्यार करेंगे तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। बाकी 12 घंटे जो करना है वो करो, ठीक है जी। दोनों तरीके से कैसे भी याद कर सकते हो। सो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक ऑब्जर्व किया जाता है, जो 12 से 18 फरवरी ऑब्जर्व किया गया, और उसी के अंदर 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। वीक की थीम रहती है, प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी चल रही है, सो उसमें प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को सेलिब्रेट करते हुए ये थीम रखी गई नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की। याद रहेगा, प्यार में पड़ती प्रोडक्टिविटी की 12 बज गई, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए फिर हम आ जाते हैं 13 फरवरी पे। 13 फरवरी को 2 इंपॉर्टेंट डेज आएंगे और फिर हम एक वीक के बारे में भी देखेंगे। डेज कौन से हैं? वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या रही देख लेते हैं, रेडियो एंड पीस। रेडियो एंड पीस, सो रेडियो चलाओ और शांति वाले गाने सुनो, या रेडियो बंद कर दो और पीस एंजॉय कर लो। तो रेडियो पिक्चराइज कर लो, आपके भाई बहन ने किसी ने बहुत तेज बजा दिया, आप बोल रहे अरे पीस में रहने दो, बंद करो इसको। सो रेडियो एंड पीस ध्यान रख लीजिएगा। वर्ल्ड रेडियो डे, अभी टेक्निक लगवाऊंगी, पहले डेज का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नेशनल विमेंस डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च को आता है, आने ही वाला है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? 13 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के जस्ट एक दिन पहले आता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस दिन एक्चुअली सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला भी कहा जाता है। गांधी जी ने इनको ये टाइटल दिया था इनकी पोइटिक राइटिंग एंड एवरीथिंग के चलते। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी ये रह चुकी हैं, ठीक है। अब ये याद करने पे आ जाते हैं। 13 फरवरी को याद करने के लिए बहुत ईजी है, 14 फरवरी से याद कर लो। तो ये एक और तरीका होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हुक्स हैं आपके दिमाग में, मेमोरी हुक्स, उन्हीं को यूज करो बाकी इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए। टेक्निक्स होती है मेमोरी की। सो 14 फरवरी सबको पता है वैलेंटाइंस डे होता है, तो आप बाहर नहीं निकलना घर में, ऐसा रेडियो पे अनाउंसमेंट हो रहा है, ये रेडियो का अनाउंसमेंट है, कल कृपया बाहर ना निकले, आज से ही घर में बैठे और क्या करें, तो आप घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनका दिवस एंजॉय करें, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट कहाँ आया? रेडियो पे आया। कब आया? वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले आया कि भाई घर में ही रहें, बाहर निकलेंगे तो अलग अलग तरह की सेनाएं मारेंगे आपको, सो कृपया घर में ही रहें और जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ एंजॉय करें, क्योंकि नेशनल विमेंस डे है। तो 13 को रेडियो डे भी आ जाएगा और नेशनल विमेंस डे भी आ जाएगा। अब आता है 13 से 17 RBI फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ओके, तो एक रेडियो से ही एसोसिएट कर लो, रेडियो ने ही आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का कार्यक्रम भी दे दिया कि भाई एक दिन तो आप महिलाओं का दिन एंजॉय कीजिए, बाकी पूरे हफ्ते आप फाइनेंशियल लिटरेसी ले लीजिए। रेडियो के थ्रू ही चलते रहते हैं इस तरह के प्रोग्राम, एसोसिएशन आ जाएगा। थीम देख लीजिए,
गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। फाइनेंशियल बिहेवियर अच्छा करेंगे तो आपका बचाव रहेगा। गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। सो ये थीम रही। फाइन, क्विक रिकैप नीडेड, देख लेते हैं यहीं से 10 से देखते हैं। 10 वर्म्स है ना, बस बस बस। तो ये ऐसे करते हैं, बस मुझे तो पेट से प्यार है पर वर्म्स कुछ खाने नहीं देते तो मैं दाल खा लेता हूँ, पल्सेस खा लेता हूँ। ओके, उसके बाद में 12 बज जाती है प्रोडक्टिविटी की, अगर प्यार में आप पड़ जाते हैं तो 12 से 12 फरवरी प्रोडक्टिविटी से नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हो गया। उसके बाद में 13 तो हमने वैलेंटाइन डे से किया कि एक दिन पहले रेडियो पे अनाउंसमेंट हो रहा है, घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिएगा और घर की महिलाओं को एंजॉय कीजिए और फाइनेंशियल लिटरेसी लीजिए। ठीक है, तो वर्ल्ड रेडियो डे आ जाएगा, नेशनल विमेंस डे आ जाएगा और आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आ जाएगा। अब आगे चलते हैं 20 फरवरी। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन करा था उसका आंसर भी आ जाएगा कि कौन से वो 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको स्टेटहुड मिला था 20 फरवरी को। तो आंसर इज सबसे ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मिजोरम कहाँ पड़ता है? वो देखो असम का मैप याद है, ऐसे हाथ खोल के होता है नॉर्थ ईस्ट में, है ना, वो असम हो गया। और इस तरफ नमामि, दैट इज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और सबसे ऊपर या अरुणाचल तो पता ही नॉर्थ ईस्टर्न होता है, और इधर मेघालय और त्रिपुरा। ये अगर आपको मैप याद किया हुआ है आपने अभी तक, अगर इंडिया का मैप नहीं पता तो याद कर लेना, चैनल पे बिल्कुल वीडियो डला हुआ है ना, बच्चों की तरह से याद करवा दिया है, कहीं नहीं जाएगा दिमाग से। सो मिजोरम और अरुणाचल हैं जो कि स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करते हैं 20 फरवरी को। और इसकी डिटेल देखनी है तो अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह उभरा था, और मिजोरम जो है पहले वो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद में उसको स्टेटहुड मिला था, तो ये 23rd स्टेट की तरह सामने आया था, राइट। अब 20 फरवरी को एक और डे आता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। सामाजिक न्याय, जो भी कुछ सोशल कुरीतियां चल रही हैं, जो भी डिस्पैरिटी चल रही है, तो सोशल जस्टिस लेकर के आना है। इसकी थीम क्या रही? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस है कि भाई जितने भी बैरियर्स है, रुकावटें हैं, उनको ओवरकम करना है, और अनलीशिंग यानी खोलना है या और बढ़ाना है अपॉर्चुनिटीज को सोशल जस्टिस के केस में। अब देखिए, कई बार आपने देखा है अलग अलग मुद्दों को लेकर के रैलीज या फिर यात्राएं निकाली जाती हैं, जैसे कि सेव सॉइल को लेकर के सदगुरु ने भी बाइक यात्रा वगैरह निकाली थी, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड वो घूमे। तो इसी तरह से आप इमेजिन कीजिए कि एक स्कूटर है, ओके, ये स्कूटर है और इस पर आगे आपने एक बैनर लगा दिया। क्या बैनर लगाया? सोशल जस्टिस। तो आपने सोशल जस्टिस के लिए एक स्कूटर यात्रा निकाली है। अब ये स्कूटर ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं, साइकिल क्यों नहीं, कार क्यों नहीं? क्योंकि ये स्कूटर मैंने किससे बनाया? 20 से बनाया है, तो ये फरवरी का 20 है। सो आपको बहुत प्यार है सोशल जस्टिस से, मेरे जैसे आप इंसान हो, आपको बहुत प्यार है कि नहीं सब जगह समानता होनी चाहिए, सोशल जस्टिस हर एक को मिलना चाहिए, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता है, धर्म जात पात कुछ नहीं होता है, सब समान है। तो अगर आपको भी मेरी तरह सोशल जस्टिस से प्यार है तो आपने का सोचा कि चलो भाई एक स्कूटर यात्रा निकालते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? ठेठ अरुणाचल और मिजोरम से शुरू करेंगे और पूरे दुनिया में घूमेंगे। ठीक है, तो स्कूटर इमेजिन करो, जल्दी से बैठ गए स्कूटर पे, अरुणाचल का मैप दिख रहा है, चालू कर दो अपना स्कूटर, मिजोरम आ गया, अब आगे बढ़ते जाओ। स्कूटर के आगे क्या लगा हुआ है? जल्दी से देखो दिमाग में, सोशल जस्टिस, बड़ा बड़ा बैनर लगा रखा है आपने। ओके, ये अगर आपने सीन देख लिया है, चीजें याद हो जाएंगी। आपसे जैसे ही पूछा जाएगा बताइए मिजोरम और अरुणाचल का स्टेटहुड कब आता है, तो मिजोरम अरुणाचल से आप स्कूटर पे निकले थे तो 20 फरवरी को आता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब आता है, सोशल जस्टिस का बैनर स्कूटर पे लगा हुआ था तो 20 याद हो जाएगा। और क्यों चला रहे हो स्कूटर सोशल जस्टिस वाला? क्योंकि आपको प्यार है सोशल जस्टिस से, प्यार से फरवरी का महीना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 फेब, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब भाई एक किस तो मम्मा को भी कभी प्यार से करनी चाहिए ना हमें। हम फोन पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं सबसे, पर मम्मी से हम बहुत रूडली बात करते हैं कई बार। तो चलो अभी जब वीडियो खत्म हो जाए एक किस प्यारी सी पुच्ची गुच्ची पुच्ची मम्मी को दे देनी है। हाँ, सो एक किस से हम क्या करेंगे? एक किस प्यार वाली मम्मा को। क्यों? क्योंकि मम्मा ही थी जिसने मदर टंग सिखाई है, इसीलिए उसको मदर टंग कहा जाता है। तो इंटरनेशनल डे मदर लैंग्वेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई बहुत सारी लैंग्वेज है, अपनी मातृभाषा से आप प्यार करिए। सो थीम क्या है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अब मातृभाषा पता हो, बहुत स्ट्रांगली पता हो, वो अच्छी बात है, और इसीलिए जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक लैंग्वेज में ना करके मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए। सो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। इसलिए आप देख रहे होगे इंडिया में भी ये चीज़ चल रही है। सो इंटरनेशनल मदर टंग डे याद रहेगा, मदर से ही एक किस प्यार से मम्मा को देना है, तो 21 फरवरी। फिर हम आ जाते हैं 22 फरवरी, वर्ल्ड स्काउट डे, विश्व स्काउट दिवस। इस दिन रॉबर्ट बैटन पावेल जो हैं, जो कि स्काउट एंड गाइड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके फादर या जनक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं,
की याद में, उनके बर्थडे को ये वर्ल्ड स्काउट डे ऑब्जर्व किया जाता है। बचपन में स्कूल में आप अगर कब्स बुलबुल स्काउट गाइड रहे होंगे तो आपको पता होगा, राइट। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए स्काउट गाइड कब्स बुलबुल जब आप बन जाते हो ना, तो आपको उनके तौर तरीकों से बहुत प्यार हो जाता है कि भाई अगर एक टिपिकल तरह का सल्यूट होता है तो वही हम करेंगे, नॉटिंग सिखाई जाती है तो बहुत डिसिप्लिन बना देते हैं, तो आपको उस कॉन्सेप्ट से बहुत प्यार हो जाता है। और अगर आप देखो कब्स एंड बुलबुल साथ में ही बोला जाता है, स्काउट्स एंड गाइड्स साथ में ही बोला जाता है, यानी ये दो के पेयर में बात की जाती है ना। तो 2 कब्स एंड बुलबुल, स्काउट एंड गाइड, 2 के पेयर में हम बात करते हैं, तो 22 आप एसोसिएट कर सकते हो। चलिए जल्दी से क्विक रिकॉल करते हैं। 20 फरवरी 20 से हमने क्या बनाया था, स्कूटर कहाँ से चला था, अरुणाचल और मिजोरम से। तो अरुणाचल और मिजोरम का स्टेटहुड डे आ गया। क्यों चलाया था हमने, सोशल जस्टिस के लिए, तो सोशल जस्टिस वाला डे हो गया। फिर 21 एक किसको देनी है, मम्मा को, तो मदर लैंग्वेज वाला डे हो गया। 22 में क्या आता है, कब्स बुलबुल स्काउट गाइड, तो वर्ल्ड स्काउट्स डे हो गया। 23 कुछ था नहीं था, अब सीधे आ जाओ 24 पे, ठीक है। चलिए सो 24, अब ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपका क्विक रिकॉल टेस्ट होने वाला है एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जरूर से अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे, ओके। चलिए 24 फरवरी को आता है सेंट्रल एक्साइज डे या केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उस पर जो टैक्स लगता है उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोली जाता है या टैक्स बोला जाता है। तो अब देखिए जो सेंट्रल एक्साइज वाले लोग हैं ना, ये सीधे छापा मारते हैं। इमेजिन कीजिए, ऐसे होता नहीं है पर इमेजिन कीजिए, इनको 24 घंटे अपने काम से बहुत प्यार है, तो कभी भी आ जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग के उधर आपका टैक्स लगा के चले जाएंगे, ड्यूटी लगा देंगे। ऐसे सीन बना लीजिए। रेड नहीं पड़ती है, सीबीआई वाले नहीं है, पर ठीक है, हमने सेंट्रल एक्साइज वालों को भी ऐसा बना दिया कि जहां हम 12 घंटे प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे, एक हिंट मैंने ये भी दिया था ना कि 24 घंटे होते हैं, आप 12 घंटे अगर अपने काम से प्यार करो तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। और एक और हिंट क्या था, प्यार में पड़ गए तो 12 बच जाएगी प्रोडक्टिविटी की, राइट। यहाँ पे 24 को कैसे आता है, 24 से क्या याद आता है, 24 घंटे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो सेंट्रल एक्साइज वालों को अपने काम से 24 घंटे प्यार रहता है, पूरे टाइम ड्यूटी पे लगे रहते हैं। याद हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन लेजिस्लेशन बना था सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट का, और इसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम आते हैं 27 फरवरी पे, 27 फरवरी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, 27 फरवरी, बोलो एक बार 27। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है सत्ता यानी पावर में रहना, है ना। तो अगर आपको पावर से प्यार है, सत्ता से प्यार है, कुर्सी से, है ना, सत्ता से पावर से प्यार है, तो क्या करो, एक चीज करो, एक चीज मत करो। क्या मत करो, एनजीओ में तो मत जाओ जॉब करने, क्योंकि एनजीओ में आप सत्ता में नहीं रह पाओगे, आपको सेवा में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको सत्ता से प्यार है तो एनजीओ में तो मत जाओ, और बहुत सारा प्रोटीन खाओ, क्योंकि प्रोटीन खाने से बनेगी बॉडी, और जो हट्टे खट्टे मुष्टंडे जैसे होते हैं उनसे लोग थोड़ा डरते हैं और वो अपने आप ही रहने देते हैं सत्ता में, आप ही रहो सत्ता में, हम ठीक है नीचे, ओके। सो अगर आपको सत्ता से प्यार है तो एनजीओ में तो मत जाओ, तो वर्ल्ड एनजीओ डे हो गया। और खूब सारा प्रोटीन खाओ, तो नेशनल प्रोटीन डे इंपॉर्टेंट है जी, नेशनल प्रोटीन डे। वर्ल्ड पल्सेस डे कब था, पल्सेस जब हमारे पेट में वर्म्स है ना, तो 10 से था, ओके। और यहाँ नेशनल प्रोटीन डे है अगर आपको सत्ता में रहना है। पल्सेस को अगर सीधे भी याद रखना है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि गिन के आप 10 चम्मच पल्सेस लेते हो, बस बोले नहीं इससे ज़्यादा नहीं चाहिए दाल, मुझे 10 चम्मच दे दो बस, मैं इससे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता दाल से। डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं वर्म से एसोसिएट करके करना है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेशनल वर्ल्ड एनजीओ डे की थीम, द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो एनजीओज ह्यूमन राइट्स को कैसे एडवांस करते हैं, ये इनकी थीम है। एंड नेशनल प्रोटीन डे की थीम है इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल, सबको प्रोटीन का इजी एक्सेस मिल पाए, यानी सब तक ये चीज पहुंच पाए, ठीक है। एंड लास्टली नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जितने भी नेशनल डे होते हैं ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जो डेज हैं वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ओके। नेशनल साइंस डे कैसे याद रखें, देखो 28 फरवरी है, वैसे तो इस बार तो महीने का आखिरी दिन है, लेकिन अगला साल 2024 लीप ईयर होगा, तो आखिरी दिन क्या होगा, 29 फरवरी हो जाएगा। तो ये साइंस ही है ना, कभी 28 आता है, कभी 29 आता है। तो ऐसे ध्यान रखिए कि जो फरवरी का लास्ट डे है ना, ये अपने आप में बहुत साइंस वाली बात है कि क्यों कभी 28 लेते हो, क्यों कभी 29 लेते हो, तो इससे साइंस एसोसिएट कर लोगे। नेशनल साइंस डे। थीम रही ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। साइंस मेरे देश की तुम्हारे देश की मत करो भाई, साइंस को शेयर करते रहो, ताकि ग्लोबली साइंस पे रिसर्च करो, ग्लोबली उसके फायदे उठाओ वेलबींग के लिए। और इस दिन रमन इफेक्ट जो है ना, फिजिसिस्ट सर सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था रादर, और उसके चलते फिर उनको बाद में 1930 में क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था। तो इस दिन 28 फरवरी को ही डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की, इसलिए इसको नेशनल साइंस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। हो गया सारा, तो ये आपने याद कर लिया।
स्पेशली मैंने कुछ याद अलग से वापस बार बार नहीं करवाया, एक बार आपने याद किया है। अब हम शुरू करते हैं आपका क्विक रिकॉल टेस्ट। देखिए आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। आपसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं होती हूँ इस टाइम, बिकॉज मेरा भी एक तरह से फीडबैक आता है जब आप आंसर करते हो और बताते हो मैम 4 स्कोर आ गया 5 में से, 5 स्कोर आ गया, बहुत अच्छा लगता है कि वेरी गुड, माई पर्पस इज सॉल्व्ड। क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत क्रिटिकल नहीं है, इस तरह के टॉपिक में से आपको नेट पे मिल जाएगी। हाँ, एक सहूलियत हम देते हैं कि सब कुछ एक साथ हम दे देते हैं कि यहीं पे डेट आ गया, यहीं पे रिमार्क्स आ गए, यहीं पे थीम आ गई, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है याद करना, और वहाँ आप चैलेंज फेस करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको हेल्प करने में कि ठीक है याद करवाने का काम मैं कर देती हूँ, पढ़ो बिंदास एग्जाम दो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। टोटल मैं 5 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, उनमें से आप अपना स्कोर मुझे लिख करके बताएंगे। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल विमेंस डे? नेशनल विमेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, हिंदी के बच्चों के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा गया है। 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी। नेशनल विमेंस डे, क्या हिंट दिया था मैंने? वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले बस रेडियो पे अनाउंसमेंट हुआ है, घर में रुकिए, महिलाओं को सेलिब्रेट कीजिए और फिनेंशियल लिटरेसी वीक भी एंजॉय कीजिए। तो 13 फरवरी इज द राइट आंसर। अब आप आराम से ना ये बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो खुद को चेक करने के लिए कि याद है या नहीं। जैसे कि 10 फरवरी, बस 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 बस, हमारा सबसे पहला प्यार हमारे पेट से है, पर पेट में क्या है? वर्म्स हैं, तो नेशनल डीवर्मिंग डे, और इस वजह से हम क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? दाल, पल्सेस खाते हैं। तो इस तरह से आप ये आंसर भी चेक कर सकते हो। 12 फरवरी को 12 बज जाती है किसी चीज़ की प्यार में होते ही, किसकी? प्रोडक्टिविटी की, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ओके, सो यू कैन चेक आउट अदर आंसर्स ऑल्सो अकॉर्डिंगली। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, 12th फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज, अभी बता दिया मैंने आंसर इससे जस्ट पहले वाले ऑप्शंस में, कोई बात नहीं सुना होगा आप में से कईयों ने। 12 फरवरी 12 फरवरी को किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे या विश्व दलहन दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे या केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, या नेशनल प्रोडक्टिविटी डे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 किसकी 12 बज जाती है? प्रोडक्टिविटी की। सो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज द राइट आंसर। बताओ वर्ल्ड वेटलैंड डे कब आता है? पूछूंगी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, पढ़ाया है मैंने, मेहनत की आपके साथ। बताओ 2 को आता है, क्योंकि पहला तो हम बोलते हैं हमारे कोस्ट से प्यार करो और वहां पे कोस्ट वेट होती है, सो 2 फरवरी। ओके, वर्ल्ड पल्सेस डे, ये तो प्रोटीन था, ये पल्सेस अभी बताया ना, वर्म्स और पल्सेस साथ में थे, सो ये 10 फरवरी को आ गया। सेंट्रल एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे वालों को क्या होता है? 24 घंटे काम से प्यार करते हैं, 24 घंटे, सो ये 24 आ गया। ठीक है, खुद का टेस्ट और ले सकते हो। आगे चलो। Which day is observed as National Science Day? किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसमें विज्ञान है? कह रही कभी 28 होता है, कभी 29 होता है। हाँ, सो 28 फरवरी। जिस महीने 29 फरवरी आएगी जिस साल, उसमें 29 को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, 28 को ही ऑब्जर्व करेंगे। ओके, चलो 22 को क्या आता है बताओ? एक्स्ट्रा टेस्ट है, इसके आपको मार्क्स नहीं लिखने। 2 2 में क्या आता था? स्काउट कब्स, बुलबुल गाइड, है ना, ऐसे आता था ना, तो वर्ल्ड स्काउट्स डे हो गया। 24 फरवरी, 24 फरवरी, 24 घंटे सेंट्रल एक्साइज वाले आ गए। 27 सत्ता में रहना है तो एनजीओ में तो मत जाओ और खूब सारा प्रोटीन खाओ। ठीक है जी, कीवर्ड याद रहेंगे, काम हो जाएगा। और ये है आपके लिए, आई थिंक नहीं, अभी और आएंगे क्वेश्चन। चलो, 4 फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज, 4 फरवरी को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तटरक्षक दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस, या वर्ल्ड स्काउट्स डे, विश्व स्काउट दिवस। 4 फरवरी को क्या था? 4 फरवरी को शादी थी, मेरी शादी थी, है ना। तो अब बताओ इनमें से क्या आता है? इसमें से कुछ आता है? कोस्ट गार्ड तो नहीं आता जी, कोस्ट गार्ड कब आता है? 1 तारीख को आता है। रेडियो नहीं आता जी, रेडियो 13 तारीख को आता है। स्काउट नहीं आता जी, ये तो 22 को आता है। बचा क्या? वर्ल्ड कैंसर दिवस। मैंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे मेरी शादी में कि भाई कैंसर से बचाव कैसे होगा। ओके, और अब ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, थीम बेस्ड। बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे? पल्सेस, ठीक है, उसकी थीम क्या है? विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, पल्सेस आर द बैकबोन ऑफ डाइट, पल्सेस फॉर अ न्यूट्रिशनस लाइफ, या नन ऑफ द अबव? बताओ। पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सो अगर आपने ये 5 सवालों का सही जवाब दिया है तो 5 on 5 आप अपना स्कोर 5 on 5 लिख के भेजिए।
4 on 5 भी एक्सीलेंट स्कोर है, 3 on 5 भी वेरी गुड स्कोर है। इससे नीचे आया तो एक रिवीजन ले लेना, क्योंकि अगर पहली बार पढ़ने पे आप इतना स्कोर भी लेकर के आ रहे हो तो कमेंडेबल जॉब डन। एक रिवीजन लोगे और 100% स्कोर आपका हो जाएगा। इस तरह से याद करना इंटरेस्टिंग भी होता है, सिंपल भी होता है, फास्ट याद भी होता है, लंबे समय तक याद रहता है। एग्जाम में जब आंसर करोगे तो खुशी खुशी आंसर कर पाओगे, रिकॉल भी बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। एंड हियर वी गिव विराम टू टुडेज वीडियो एक थॉट के साथ में, एंड दैट थॉट इज योर एंटायर लाइफ कैन रियली चेंज इन अ ईयर। एक्चुअली में सिर्फ 1 साल चाहिए होता है, अगर शिद्दत से अपने ऊपर मेहनत कर लो 1 साल, तो 1 साल में लाइफ चेंज हो सकती है। I am a living example, Dilip sir is a living example, there are so many people who are living examples of it कि 1 साल में आप किसी भी फ्रंट को उठा लो, आपका हेल्थ फ्रंट हो, आपका इमोशनल फ्रंट हो, आपका करियर फ्रंट हो, आपका एजुकेशन फ्रंट हो, आपके रिलेशनशिप फ्रंट हो, किसी भी फ्रंट को आप पूरा दिन रात बदल सकते हैं, पूरा 360 डिग्री टर्न पे ला सकते हैं। सिर्फ 1 साल खुद के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, राइट? लेकिन काम करने की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंटली करने की ज़रूरत होती है, और देर इज़ नेवर अ बेटर डे टू स्टार्ट देन टुडे। शुरू हो जाओ आज से। कुछ भी चीज़ आगे पीछे नहीं है, कहीं से भी लेट नहीं हो, कहीं से भी किसी के भी पीछे नहीं हो, किसी के भी आगे नहीं हो, खुद से खुद की रेस होती है, राइट? तो अभी तक जो चीज़ नहीं की, कुछ करना है, दिमाग में है, कुछ बदलाव चाह रहे हो लाइफ में, स्टार्ट करो आज से। और टारगेट बना के रखो, 1 साल के अंदर, 1 साल तक फुल डिसिप्लिन से इस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, 100% गारंटीड नतीजा, कहीं नहीं जाने वाला। ओके, सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स। परचमक्लासेस.in वेबसाइट है, इंडिविजुअल पीडीएफ के लिए। परचम ऐप पे सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं, फ्री टेस्ट भी होते हैं, मंथली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट भी हमने शुरू किया है, अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन का, तो जो भी आप पूरे महीने में पढ़ोगे वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। परचमस्टोर.in से आप मर्चेंडाइज भी ले सकते हो, टी शर्ट, मार्क्स, बुक मार्क एक्सेट्रा, और उसके अलावा जो ईयर बुक है 2023 एडिशन, वो भी वहां से ली जा सकती है, ठीक है। ऑल दिस फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।